नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉपर एकेडमी की तरफ से बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर, जो कि है फिजिक्स के अंदर प्रकाश के परिवर्तन तथा अपरिवर्तन के बारे में। 70 नंबर के चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस चैप्टर को उस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और बिहार बोर्ड में 500 नंबर में से मिनिमम 450 प्लस स्कोर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उतना ज़्यादा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके साथ है, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है, किस तरह से करती है? सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो अपना चाल कभी नहीं बदलती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। पूछ रहा है, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, किस प्रकार का होता है? आपको बताना है। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही उत्तर होगा कांच में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? आपको बताना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर लेंस। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तर लेंस। इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ए, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में जो उपयोग किया जाता है वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। थ्योरी वाली क्लास में जब हमारी होगी तो और अच्छे तरीके से और डिटेल में मैं आपको इसके ऊपर समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये PDF, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप चाहते हैं वहां शामिल होना तो आप हो भी सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब आगे की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो आ चुका है वो 5 आपके डिस्प्ले पर है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है वो काल्पनिक बनाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ चुके हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, आपको बताना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, आपको बताना है। डायऑप्टर, लुईमेन, लक्स और एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही होगा डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पर आ गया है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, आपको बताना है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 7 है हमारा, किरण और रेखन, फोकस, किरण कुंजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेखा। आरेख, किरण आलेख जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हम लोग बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो बाबू हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसको लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि बार बार हमें तकलीफ ना हो, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में एक बार कष्ट कर लीजिए, जीवन में जो है लगातार आपको सुख की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। और एक कार्य अभी हम और आप कर रहे हैं। आप बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, जीवन में सुख ही सुख आगे आएगा, ऐसी मम्मी बोलती है, लेकिन ये सारा गलत बात है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, टूदी क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है, किस प्रकार का होता है? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 8 का डी, 50 सेंटीमीटर जो होता है टूदी क्षमता वाले फोकस समांतर होता है। ऑप्शन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। किसी उत्तर लेंस का फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता जो होगी
कौन सी होगी आपको बताना है। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन बनाया है +2D अभी ऊपर ही बनाया है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं ना, एक चैप्टर से बनता है, तो हर चैप्टर से मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 से 35 नहीं, इस चैप्टर में 35 है तो 35 से 45 क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक नंबर वाला जिसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो करवा दूँ। और क्योंकि आपको पता है कि जिसका जो है ऑब्जेक्टिव पर पकड़ है उसे एग्जाम टॉपर बोर्ड टॉपर आने से कोई नहीं रोक सकता। और टॉपर एकेडमी आपको यही तो बनवाने की जिम्मेवारी लेता है। और अगर आप नया गांव सारण जिला से अगर आते हैं, नया गांव उसके आसपास के क्षेत्र से हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग संस्था में आकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है प्रकाश की किरणों का समूह कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत, किरण पूंजी, प्रदीप और प्रकाशीय वर्ण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर को हम बना रहे थे। 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। पुंज जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 11 नंबर उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, किस प्रकार होती है? ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो उत्तल लेंस की जो हमेशा देखेंगे क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ चुके हैं। अगर उत्तल लेंस का धनात्मक है तो अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 11, 12 भी कर चुके हैं, 13 पर आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आपको बताना है। तो उत्तल लेंस को हम कहते हैं आपके डिस्प्ले पर अभिसारी लेंस, दो उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हम करते चलेंगे और आप लोग अपना उत्तर नीचे देते चलिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम कर लिए थे। 13 के बाद हम 14 पर करते हैं, फिर 15 के ऑप्शन पर आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके डिस्प्ले पर है और 14 का जो आंसर आपको बताना है। अवतल लेंस को भी कहते हैं, 14 का आंसर बताना है। अवतल लेंस को भी कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तर लेंस, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। 14 का जो उत्तर होगा अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मैं उपयुक्त बोल दिया, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। थोड़ा सा मैं जूम आउट इसको कर लेता हूँ ताकि इसको आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। जूम आउट में कर लिया और ऑप्शन सीधा एक बार मैं ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ऊपर ऑप्शन की ओर चले जाता हूँ। इसका सही उत्तर आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जल में, कांच में, प्लास्टिक में, मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 15 था, 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी में, ठीक है। किस पदार्थ को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस पदार्थ को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है पूछ रहा है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल। किस पदार्थ से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 17 है किस पदार्थ से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उसका उत्तर होगा अवतल से। अब अगला क्वेश्चन है 18, प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर देखिएगा 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन में जो कुल नियम लगते हैं वो 2 लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, इस प्रकार से मुड़ती है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन संख्या 19 है। आप तब तक बताइए, तब तक मैं इसे क्या करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसका आपको PDF मिल जाएगा ग्रुप में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ज्वाइन करिए, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 था ना,
तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब से निकट आ जाती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग पहुंच चुके हैं 20 की तरफ। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 से है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर, अगर आप उत्तल लेंस सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है अवतल, उत्तल लेंस और प्रिज्म। आपको बताना है साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर लेंस, ठीक है ना। सही उत्तर होगा उत्तर लेंस। चलिए अब आ गए हैं हम लोग आखिरी क्षणों में। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए हैं और इस बार क्वेश्चन 22 तो हाँ ख़त्म कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। 22 का आपको उत्तर देना, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर सेट होने में दिक्कत हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपको सही उत्तर देना है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण को फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर 10 सेंटीमीटर भी है, 20 सेंटीमीटर भी है, 50 सेंटीमीटर भी है और 70 सेंटीमीटर भी ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है और आप 20 सेंटीमीटर मार रहे हैं तो आप बिल्कुल सही मार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा है निर्मात किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं, आपको बताना है। अवतल कोण, परिवर्तन कोण, निर्वात कोण और इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, आपको बताना है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तर लेंस का। 24 का क्वेश्चन है, 24 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अभी इससे पहले इसके मैंने उत्तर करवाया है। परिवर्तन के नियम किस पर निर्धारित करता है, आपको बताना है। यहाँ पर फिर से ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4, इन 4 में से एक सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पर हम हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है परिवर्तन कोण तथा बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आपको बताना है। सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। लेंस में मनुष्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 28 हम पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2 सही होगा। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना है जो गाड़ी के साइड मिरर है उसी का उपयोग किया जा रहा होगा, तो देखिए कौन सा है। तो अब यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन पे हम हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। आपके डिस्प्ले पर हमारा नंबर भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपके डिस्प्ले पर हमारा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप, मैं लिख देता हूँ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर 84 34 28 95 27, ये हमारा व्हाट्सअप है। आप यहाँ पर जुड़िए हमारे ग्रुप में, जहाँ आपको PDF फाइल, एग्ज़ाम मटेरियल सारे चीज़ दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री है। और नया गांव में हमारी पुलिस स्टेशन के पास कोचिंग संस्थान भी है, टॉपर एकेडमी के नाम से। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबू, जो कि लेसन नंबर इसका 2 होगा, कल ही मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।